Hello bachcho. Let's read the question. The question is structures present in a mature proglottid are 1. A pair of longitudinal nerve cords, 2. Mehallis gland, 3. Serous sac, 4. 1 ovary and 2 oviducts. So basically इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टेपवर्म के mature proglottid में से ये कौन-कौन इसमें से कौन-कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है structure of tapeworm. सो टेपवर्म के अगर हम बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 बेसिक पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज हेड, जो कि एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है और इसको हम स्कॉलेक्स भी कहते हैं. इसमें ही सकर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक पार्ट. द नेक पार्ट इज द रीजन जो कि हेड और प्रोग्लॉटिड्स को ज्वाइन करता है. इसका बेसिक काम होता है प्रोलिफरेशन. द लास्ट पार्ट इज द प्रोग्लॉटिड्स. प्रोग्लॉटिड्स सेगमेंट्स होते हैं जिसमें पूरी बॉडी होती है और ये प्रोग्लॉटिड्स भी 3 बेसिक तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज मैच्योर. तो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बट वो डेवलप्ड नहीं होते हैं. सो वी कैन से दैट दीज कंटेन द अंडर डेवलप्ड sex organs. Then we have the mature proglottids. अब जब यही इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स के अंडर डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं पूरी तरह से तो उन प्रोग्लॉटिड्स को हम कहते हैं मैच्योर. तो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में 2 तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं. एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पर हाईली ब्रांच्ड टेस्टिस प्रेजेंट होती है. इसके अलावा यहाँ पर वास डिफरेंस होता है एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड वास डिफरेंस होता है और एक और यहाँ पर सैक प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरस सैक. फिर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवरी. तो यहाँ पर होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज. इसके साथ साथ ओविडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड एन ओ टाइप शेल. एक ओ टाइप शेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेहलिस ग्लैंड. तो यही हमारा मेहलिस ग्लैंड. और इसके अलावा सेमाइनल रेसेप्टिकल्स, विजाइना और जेनाइटल एट्रियम भी प्रेजेंट होता है. देन वी सी द थर्ड पार्ट दैट इज ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स. अब ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का असल में काम होता है आगे इसकी जेनरेशन को कंटिन्यू करना. जब ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में रिप्रोडक्शन हो जाता है, लार्वे बन जाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स. ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में क्या प्रेजेंट होगा? हाईली ब्रांच्ड यूट्रस होगा और इसमें फिल्ड होंगे न्यूमरस एग्स जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होंगे. कुछ लार्वा स्टेज तक पहुंच चुके होंगे, कुछ अभी एग्स ही होंगे बस. The male and the female reproductive organs and mature segments have all been degenerated, leaving behind only the vas deferens and the genital opening as remnants. और इसके बाद क्या होता है, यही जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये बॉडी से डिटैच होकर के फीकल मैटर में मिक्स हो जाते हैं और इसका यही ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का
पूरी फ्लैटवर्म की बॉडी से डिटैच होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलिसिस। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में पूछा है कि मैच्योर प्रोग्लॉटिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हमने देखा कि यहाँ पर अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मेलिस ग्लैंड भी प्रेजेंट है और सिरस सैक भी प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि यहाँ पर अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, बट यहाँ पर सिर्फ वन दिया हुआ है, सो ये गलत हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, 1, 2 and 3 are correct. Hope you understood the solution well. Best of luck.